दर्जी बहू का सिलाई सेंटर। अरे निकिता, क्या हुआ? तेरी दुकान बहुत ही खाली खाली नजर आ रही है। क्या कोई अब तेरे पास सिलाई सीखने नहीं आता है? क्या बताऊं आपको, कितनी बार तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ के पर्चे भी छपवाए हैं, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मेरे पास सिलाई सीखने के लिए भेजता ही नहीं है। तभी वहां पर ममता नाम की एक औरत आती है और कमलेश से कहती है, अरे एक विधवा के पास कौन अपना बच्चा भेजना चाहेगा? क्या पता इस विधवा की तरह हमारे बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ जाए। ये सुनते ही निकिता मायूस होकर चुप हो जाती है, जिसके बाद कमलेश ममता से कहती है, अरे बहन, एक औरत होते हुए तुम ऐसी बातें करती हुई शोभा नहीं देती। भला इसमें बेचारी निकिता का क्या कसूर है? ये तो किस्मत का लेखा जोखा है जो सबकी किस्मत में होता ही है। लेकिन इसकी किस्मत का लेखा जोखा तो पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है। पहला मर्द इसका बीमारी से मर गया और दूसरा एक कार एक्सीडेंट में मर गया। बस कीजिए, मेरी किस्मत में जो भी लिखा है उसे मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए। आपको मेरी किस्मत के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वैसे भी तेरे मुंह कौन लगना चाहता है? मैं तो जा ही रही थी। यहाँ से सोचा इस बेचारी कमलेश को आगाह कर दूं कि कहीं बुरा साया किसी और के ऊपर न पड़ जाए। ऐसा कहकर ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद कमलेश भी वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वहां निकिता की सास कल्याणी पहुंचती है और निकिता को इस तरह रोते हुए देख कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू यहाँ बैठी हुई रो क्यों रही है? आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? जब से सरवन जी का देहांत हुआ है तब से गांव की कोई भी औरत मुझसे बात ही नहीं करती। ऊपर से अब मेरे सिलाई सेंटर के अंदर कोई बच्चा नहीं आता। हमारे पास इस सिलाई सेंटर के अलावा और कोई जरिया भी नहीं है कमाने का। अरे बहू, तू चिंता मत कर, भगवान एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा कहकर कल्याणी निकिता को हौसला देती है, जिसके बाद निकिता कपड़े सिलने में लग जाती है। देखते ही देखते वो शाम तक कुछ कपड़े सिल लेती है। दिन भर वो केवल गांव की उन्हीं लोगों के कपड़े सिल पाती जिन्हें निकिता के विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे निकिता, कल मैंने तुम्हें अपना एक सूट सिलने के लिए दिया था, क्या तुमने वो सूट सिल दिया है? हाँ बहन, मैंने सूट तो सिल दिया है। ये लो, ये रहा तुम्हारा सूट। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा सूट सिला है। ये लो इसके पैसे। गायत्री निकिता को पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद दिन भर ऐसे ही उसके कुछ कस्टमर आते हैं और उसे पैसे देकर चले जाते हैं, जिससे वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा निकाल पाती है। राशन भी खत्म हो रहा है, आज जाकर राशन ले आऊंगी, वरना कल लंबी लाइन के चलते राशन लाने में बहुत देरी हो जाएगी। निकिता समय पर जाकर राशन की लाइन में लग जाती है, जहाँ कई सारे लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। वहीं उसकी एक स्टूडेंट शिल्पा नाम की लड़की उसे देखते ही उसके पैर छूती है और कहती है, नमस्कार मैडम, इतने दिनों बाद आपको देख रही हूँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे शिल्पा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली है क्या? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत छोटी है। तुम्हारे माता पिता ने इतनी जल्दी तुम्हारी शादी क्यों करवाई? पहले मैं आपके सिलाई सेंटर में सिलाई सीखा करती थी, जिसके चलते माता पिता ने कभी मुझे शादी के लिए नहीं बोला। लेकिन जैसे ही आपके पति का देहांत हुआ, मेरे माता पिता ने मेरा बाल विवाह कर दिया। निकिता ये सुनते ही बहुत अफसोस करने लगती है, जिसके बाद वो शिल्पा से कहती है, अरे कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम एक काम करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जैसा तुम्हारे माता पिता चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। निकिता की बातें सुनकर शिल्पा मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद निकिता अपने घर राशन ले आती है। राशन आने के बाद वो खाना बनाती है और अपनी सास को खिला देती है। तभी निकिता अपनी सास से पूछती है, माँ जी, विधवा होना इतना बड़ा पाप क्यों है? आखिर क्यों लोगों को विधवा औरतों से इतनी परेशानी है? ये सब पुराने लोगों के बनाए गए नियमों के चलते हुआ है, वरना जैसे नॉर्मली हर कोई इंसान होता है, विधवा भी एक इंसान ही होती है। लेकिन लोगों के अंधविश्वास का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सही कहती हो माँ जी, हमें लोगों के अंधविश्वास को एक तरफ करके अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए। निकिता अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, एक बोर्ड पर लिखवाती है, विधवा बहुओं के लिए एक सिलाई सेंटर। ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं लोग यहाँ सिलाई सीखने आएंगे कि नहीं। निकिता बोर्ड लगाकर अपने सिलाई सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते एक दिन शिल्पा सफेद साड़ी पहनकर निकिता के सिलाई सेंटर में आती है और उससे कहती है, मैडम जी, उस दिन आपसे मिलने के बाद जब मैं घर पर राशन लेकर पहुंची तो मेरे घर पर फोन आया कि मेरे पति का देहांत हो गया है।
एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु होने के बाद गांव के लोगों ने मुझे सफ़ेद साड़ी पहना दी। उस दिन से अब मेरी जगह कहीं भी नहीं है। क्या आपके सिलाई सेंटर में मुझे जगह मिल सकती है? ये सुनते ही निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे गले से लगाकर कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आगे के बारे में सोचो। निकिता शिल्पा को अपने पास रख लेती है और उसे सिलाई सिखाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते निकिता के सिलाई सेंटर में और भी कई विधवा औरतें आना शुरू कर देती हैं। चलो, भगवान का शुक्र है कि मेरा ये सिलाई सेंटर किसी के काम तो आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा लोगों को सिलाई सिखाने का। निकिता की बातें सुनने के बाद गांव की सभी विधवा औरतें बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो सभी निकिता के साथ मिलकर सिलाई सेंटर चलाने लगती हैं। देखते ही देखते अब निकिता के पास काफी सारा काम आना शुरू हो जाता है। एक दिन निकिता को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है? जैसे ही निकिता लिफाफा खोलती है, उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि ऑर्डर का प्राइस भी बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर निकिता बहुत खुश होती है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। इतनी बड़ी कंपनी का ऑर्डर मुझे मिला है, इसका मतलब लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। निकिता अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस ऑर्डर को कंप्लीट करती है, जिसके चलते उस ऑर्डर के द्वारा निकिता को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद वो अपने छोटे से सिलाई सेंटर को एक बहुत बड़े सिलाई सेंटर में बदल देती है। एक दिन ममता अपनी बेटी कावेरी को निकिता के सिलाई सेंटर में लेकर आती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं अपनी बेटी को खुद तुम्हारे सिलाई सेंटर में लेकर आई हूँ। क्या तुम इसे भी सिलाई सिखा सकती हो? निकिता ये सुनते ही बहुत खुश होती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी तो मेरी बेटी जैसी है, मैं इसे सिलाई जरूर सिखाऊंगी। उस दिन के बाद से निकिता के सिलाई सेंटर में केवल विधवा नहीं बल्कि गांव की सभी औरतें और लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते निकिता की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाती है। गरीब दर्जी बहू का जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, इस हाथ की मशीन को चलाते चलाते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया है। गुंजन बेचारी बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो अपना घर चलाने के लिए सिलाई मशीन के द्वारा कुछ पैसे कमाया करती थी। रात के समय उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आप फिर से आज इतनी सारी शराब पीकर आए हो। आपकी ये हालत देखकर माँ जी और बाबूजी को कैसा लगता होगा? अरे मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे चाहिए। मेरे शराब की बाटली खत्म हो गई है, चल ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन तो तू सिलाई करती है, फिर तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इस हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाकर पैसा कमाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे बाबूजी की दवाई लेकर आनी है। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। तुषार गुंजन को मारता है और जबरदस्ती करके गुंजन के सारे पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो शराब पीने के लिए चला जाता है। बेचारी गुंजन रोते हुए अपने मंदिर के सामने बैठ जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी के इन दुख दर्द को मुझसे दूर कर दो। गुंजन के इतना कहते ही मंदिर में से देवी माँ प्रकट होती है, जो गुंजन को दुखी हालत में देखकर उससे कहती है, उठ जाओ गुंजन, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। देवी माँ अपनी शक्तियों से उसके हाथ की सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती है। आज से तुम्हारी ये साधारण सिलाई मशीन मामूली सिलाई मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब तुम इस सिलाई मशीन से जो चाहो वो सिल सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन रोते हुए सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ा रखती है। जैसे ही वो उस पर कपड़ा रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मामूली सी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन बन गई। कल ही मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी
गुंजन रात भर जो भी कपड़ा मशीन के ऊपर रखती है वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो उन सभी लोगों को बुलाती है जिनके कपड़े उन्हें सिलकर तैयार करके देने थे। ये लीजिए, आप सभी के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अरे वाह, तुमने तो इस कपड़े में जान ही डाल दी। तुमने इतनी प्यारी सिलाई कहाँ से सीखी? जरा देखो तो सही, ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद इसमें तो रौनक ही आ गई। गुंजन की सिलाई से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुंजन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब गांव के सभी लोग गुंजन के पास ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। अरे बहू, इतने सारे कपड़े तू अकेले कैसे सिलेगी? चल, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। जुग जुग जियो बहू, तुम्हारी लंबी उम्र की मैं मनोकामना करती हूँ। तभी वहाँ तुषार आ जाता है। अरे, कभी अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया करो। अगर बेटा आशीर्वाद देने लायक होता तो जरूर देती, लेकिन तूने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनता है तो तुषार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। शराब के नशे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है माँ। तुषार उसी समय अपनी शराब की बोतल कूड़े में फेंक देता है। ये सब देखकर गुंजन और कंचन बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गुंजन सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय गुंजन फिर से अपनी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती है और कपड़ा अपने आप सिलने लगता है। लगता है ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है, जो मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द अचानक से उड़नछू हो गए। गुंजन एक एक करके सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती जाती है और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ये सब तुषार छुपकर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये राज है मेरी चालाक पत्नी का। ये जादुई सिलाई मशीन के द्वारा पैसे कमा रही है। अब मैं इसकी ये मशीन चुराकर लाखों रुपए में बेच दूंगा। गुंजन के सोने के बाद तुषार छुपकर उसकी सिलाई मशीन उठाकर ले जाता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह तुषार एक सेठ के पास जाता है और उसे सिलाई मशीन दिखाते हुए कहता है, अरे सेठ, क्या ये छोटे मोटे सौदेबाजी करते रहते हो? ये देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सिलाई मशीन। बताओ, इस जादुई मशीन का मुझे कितना पैसा दोगे? ओ, क्या ये वाकई जादुई सिलाई मशीन है? अच्छा, तो ये बात है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही तुषार सिलाई मशीन के अंदर एक कपड़ा रखता है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सेठ अचंभित रह जाता है। अरे क्या बात है यार, ये तो कमाल की चीज है। ये जादुई सिलाई मशीन तो मेरे बहुत काम आएगी। बताओ, तुम इसका कितना पैसा लोगे? मुझे तो सिलाई मशीन का पूरा 5 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो तो सौदा पक्का समझो, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। सेठ उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सेठ उसे पूरे 5 लाख रुपए दे देता है। वो, अब तो मैंने इस मशीन को खरीद लिया यार। वो क्यों ना मैं भी इस मशीन का एक बार जादू देखूं। जैसे ही सेठ उस जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, जादुई मशीन अपना जादू नहीं दिखाती। अरे ये क्या, सिलाई मशीन से तो अब कुछ भी नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उस शराबी ने मुझे चूना लगाया है। अब इसकी खैर नहीं। अरे जाओ, जल्दी उस शराबी को पकड़ कर लेकर आओ। सेठ तुरंत अपने गुंडों को भेजता है और तुषार को पकड़वा कर अपने पास बुला लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? ये खटारा सिलाई मशीन पकड़ा कर मुझसे 5 लाख रुपए ले गया। अब तुझे भरपाई तो करनी होगी बेटा। ऐसा कहकर सेठ अपने गुंडों से तुषार को बहुत पिटवाता है, जिसके बाद तुषार रोते हुए सेठ से कहता है, सेठ, मुझे छोड़ दो। एक बार सेठ, मुझे इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करने दो। तुषार किसी तरह सेठ को मना लेता है, जिसके बाद वो जादुई मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई मशीन अपना जादू दिखाती ही नहीं है। जिसके बाद तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर सिलाई मशीन में मारने ही वाला होता है कि तभी सिलाई मशीन के अंदर से देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लालच में आकर इस जादुई सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं होने दूंगी? अपने सामने स्वयं देवी माँ को प्रकट देखकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। देवी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो देवी माँ। तुमने अपने परिवार वालों को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, इनकी गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ।
मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। गुंजन की बात मानकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुंजन जादुई सिलाई मशीन उठाकर वापस घर ले आती है। उस दिन के बाद तुषार को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है, जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी गुंजन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साध्वी बनकर लूटने वाली सास बहू। छतरी वाले बाबा की जय हो। जय हो बाबा की जय हो। बाबा कहते हैं उनके हाथ सब पर है। सही कहते हैं उनका हाथ सब पर है। बाबा कहते हैं जो दान करेगा उसका भला होगा। हाँ हाँ सही कहते हैं भला होगा। दान करोगे तो संकट दूर हो जाएंगे, सभी संकट खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। हाँ हाँ कोई नहीं। जो कार्ड उठाएगा उसकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। ये कार्ड मैं उठा लूंगा। अरे आओ बालक, तुम्हारा ही तो इंतजार था। बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ और अपनी किस्मत का ताला खोलो। उर्मिला और निशा दोनों ही साध्वी के भेष में लोगों को कार्ड के झांसे में लाकर उन्हें उनका झूठा भविष्य बताती थी। जैसे ही रुपेश कार्ड उठाता है, उर्मिला कार्ड देखकर कहती है, बाप रे बाप, संकट, घोर संकट। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वीरान होने वाली है। संकटों का पहाड़ टूटने वाला है। बाबा तुमसे नाराज हैं। बोलो छतरी वाले बाबा की जय हो। छतरी वाले महाराज की जय हो। अरे साध्वी जी, आप तो सब कुछ जानती हो। अगर मेरे ऊपर ऐसे कोई संकट आने वाले हैं तो उनका समाधान ढूंढो। उर्मिला तुरंत अपनी एक रंग बिरंगी बॉल निकालती है और उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए कहती है, संकट को दूर भगाना है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पैसा लगेगा और तुम्हें दान देना पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन संकटों से बचा लीजिए। नादान बालक, छतरी वाले बाबा तुझसे नाराज हैं। जल्दी से खड़ा हो जा और उन्हें खुश करने के लिए जितना तेरे पास दान है सब कुछ लगा दे। रुकिए रुकिए, मैं उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ दे दूंगा। भूपेश अपने गले से सोने की चेन, अपने हाथों से सोने की अंगूठी, अपने हाथ से सोने का कड़ा और अपने सारे पैसे निकाल कर उर्मिला और निशा के सामने रख देता है। निशा सब चीजें कपड़े में बांध लेती है और कहती है, छतरी वाले बाबा की जय हो। छतरी वाले बाबा की जय हो। बाबा को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने सब आपको दे दिया। साध्वी माँ, मुझे इन संकटों से बचा लो। मुझे छतरी वाले बाबा के कहर से बचा लो। तुम चिंता मत करो बालक, तुम मेरे बच्चे हो। यहाँ खड़े सभी मेरे बच्चे हैं। मैं बाबा को तुम्हारे लिए मनाऊंगी, उन्हें खुश करने की कोशिश करूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें संकट से मैं निकाल लूंगी। ऐसा कहकर उर्मिला कांच की बॉल पर हाथ घुमाते हुए भूपेश से कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी दान से बाबा थोड़े से प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ न कुछ है। तुमने पिछले जन्म में कुछ तो बुरा किया ही होगा, तभी बाबा तुम्हारे इतने दान करने पर भी मान नहीं रहे हैं। तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है। मैं अगले हफ्ते फिर से आऊंगी और अगले हफ्ते तक तुम्हें बाबा के बाकी के दान का इंतजाम करके रखना होगा, नहीं तो पिछले जन्म का किया हुआ तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। उर्मिला ऐसा कहकर कांच की बॉल को वापस रख लेती है और निशा से कहती है, अब मेरा काम करने का समय है। मेरे भक्तों को उनके घर भेजा जाए। चलिए चलिए, साध्वी माँ को आराम करने दीजिए। निशा के कहने पर वहाँ खड़े सभी लोग चले जाते हैं, जिसके बाद निशा और उर्मिला सभी पैसा और सोने इकट्ठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो दोनों शाम तक अपने घर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इस बार तो हमने खूब लूटा है। लोगों को इतना सारा सोना देखो। माँ जी, मैं तो इतना सारा सोना और पैसा देखकर बौखला रही हूँ। अरे जब तक हमारा ये साध्वी का ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही पैसे और सोने में खेलेंगे। अगला मिशन धौलपुर का गांव है। वहाँ के लोग बहुत बुद्धू हैं, उन्हें फंसाना बहुत आसान होगा। उर्मिला निशा अच्छे से खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों साधु का रूप बदलकर दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद निशा लोगों को इकट्ठा करती है और उर्मिला लोगों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है। आओ आओ, अपनी किस्मत का ताला खोलो। आज जो अपनी किस्मत का ताला खोलेगा वही आगे सुखी से जी पाएगा। साध्वी माँ, क्या ये सच है कि आप लोगों की किस्मत का ताला खोलती हो? हाँ हाँ, ये सच है बालक। अगर तुम्हें अपनी किस्मत का ताला खुलवाना है तो यहाँ पड़े हुए किसी भी एक कार्ड को उठा लो। ठीक है, मैं ये वाला कार्ड उठाना चाहती हूँ। सावित्री एक कार्ड उठाती है और उर्मिला को दे देती है।
हे भगवान, इतना भयंकर कार्ड मुझे तो यकीन ही नहीं आता। तुम्हारा क्या होगा? हे बाबा, इस बेचारी पर दया कर। आखिर इसने ऐसा क्या किया है? क्या हुआ साध्वी माँ? ऐसा क्या हो गया है? आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं है। अगले जन्म में जो तूने बोला था, इस जन्म में तू उसका भुगतान करेगी। बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं। छतरी वाले बाबा की जय हो। साध्वी माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस प्रकोप से बचा लीजिए। मैं नहीं जानती पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, लेकिन इस जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मैं अपनी पापों का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। उर्मिला अपनी कांच की बॉल निकालती है और उसके ऊपर चारों तरफ हाथ फेरती है, जिसके बाद उस बॉल के अंदर से धुआं निकलता है। बाबा कहते हैं अब तो भुगतान तभी होगा जब तू गरीबों का दान करेगी और अपने पापों को धोएगी। मेरे पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। रुकिए, ये मैं अभी छतरी वाले बाबा को दान करना चाहूंगी। सावित्री ऐसा कहकर घर से बहुत सारे सोने के जेवर और पैसे, हीरे चांदी इकट्ठा करके ले आती है और उर्मिला निशा को देते हुए कहती है, अब तो छतरी वाले बाबा मुझे माफ कर देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबा तुझे माफ कर चुके हैं। अब बस मुझे इस दान से गरीबों की सहायता करनी है। ऐसा झूठ बोलकर निशा और उर्मिला दोनों सास बहू सारा सोना, पैसा, हीरे चांदी उठाकर वहां से फरार हो जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। इसी प्रकार दोनों सास बहू एक एक करके कई गांवों में जाती हैं और लोगों को धोखा देती रहती हैं। आखिरकार अब हमारे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपने बेटे किशन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा सकूं। तू देखना निशा, मेरा पोता पूरे गांव में सबसे बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। दोनों सास बहू किशन का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक से किशन की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, किशन की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। माँ जी, अब हम लोग क्या करें? अरे करना क्या है बहू, मेरे पोते को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल, अब इसका इलाज वहीं कराएंगे। दोनों सास बहू किशन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर किशन को अच्छे से चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो उर्मिला और निशा से कहते हैं, देखिए ये सुनकर आप दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आपके बेटे को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उसका बचना नामुमकिन है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सास बहू फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों सास बहू आपस में बात करने लगती हैं। अब हम लोग क्या करें? कौन बचाएगा मेरे पोते को? हम रोज साधु का रूप लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज हमें खुद साधु बाबा की जरूरत है। हमें किशन को किसी साधु बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर अगले दिन दोनों सास बहू किशन को लेकर एक साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन उन्हें जाते हुए देख कुछ औरतें आपस में कहने लगती हैं, अरे देखो, ये वही औरतें हैं जो साध्वी का रूप लेकर लोगों को ठगती हैं। अरे इनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। मैंने सुना है कि स्कूल में इसका बेटा अचानक से बेहोश हो गया था और सुनने में आया है अब इसका बेटा बच नहीं सकता। अरे जो लोगों को लूटते हैं उनके साथ तो ऐसा ही होगा ना। इतना सुनने के बाद वो दोनों रोने लगती हैं और किशन को जंगल में एक बाबा के पास ले जाने लगती हैं। जैसे वो दोनों जंगल में एक असली साधु बाबा के पास पहुंचती हैं, वो दोनों किशन को उनके सामने लिटाकर रोने लगती हैं, जिसके बाद साधु बाबा कहते हैं, कर्मों का फल भुगत रही हो तुम दोनों ने कितने बेकसूर लोगों को परेशान किया है। लोगों ने अपना सब कुछ तुम्हें दान कर दिया और तुम्हें क्या लगता है लोगों को परेशान करने के बाद तुम आबाद रहोगी? अरे तुम्हारी कर्मों की सजा बेचारे इस बच्चे को मिल रही है। बाबा की बात सुनते ही वो दोनों रोने लगती हैं। बाबा, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमें गलती का पछतावा है। हमारी मदद कीजिए बाबा, मेरे पोते को बचा लीजिए। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा, मैं आज से ही ये सारा काम छोड़ दूंगी, फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उन दोनों की ये हालत देखकर साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों से किशन को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश होती हैं और किशन को वापस घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों लोगों को फंसाने का काम छोड़कर अच्छी जगह नौकरी करके किशन के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। नई काली बहू का जादुई खाना। आंखों में आंसू लिए माधुरी टूटे मन से अपने पिता बैजू से कहती है, बाबूजी, मुझे ब्याह नहीं करना। आप मंदा जी को मना कर दीजिए। मगर क्यों बिटिया, तू तो भली भांति जानती है कि हम इस गरीबी में कैसे बदतर दिन काट रहे हैं।
ऊपर से तेरा ये श्यामला रंग तेरी शादी ब्याह में अड़चन बनता आया है। हर हित पाहुन तेरे काले रंग का ठट्ठा उड़ाकर तुझे ठुकरा कर चल देते हैं। इस बार ईश्वर की दया से इतना सुनहरा रईस रिश्ता मिला है, फिर दहेज के दाम में उन्होंने एक आना भी नहीं मांगा। फिर तू ब्याह करना क्यों नहीं चाहती बेटा? क्योंकि बाबूजी, लाख कोशिश के बावजूद मैं चाहकर भी जायकेदार खाना नहीं बना पा रही हूँ। कभी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो कभी दाल जल जाती है, तो कभी सब्जी नमक मसाले के मारे माहुर हो जाती है। इसके चलते शादी के बाद मेरी सास मुझे बेढंगी बहू का ताना बाना देगी। माधुरी बेटी, इतनी बेचैन ना हो। अभी तो तेरे ब्याह में महीना भर की देरी है, तब तक तू सीख जाएगी। तेरे बाबूजी को पूरा यकीन है तुझ पे। बैजू की बात सुनकर माधुरी खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। इस बीच महीने भर का मंजर खत्म हो जाता है और शादी का दिन आता है। माधुरी की शादी मंदा के बेटे अवधेश से हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है काली नई बहू के ससुराल का सफर। रिपना बहू घर की रीत रिवाज के हिसाब से घर की बड़ी बहू छोटी बहू का स्वागत करती है। आगे बढ़कर बहू का स्वागत करो। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मैं अपने सुंदर हाथों से अपनी काली देवरानी का स्वागत करूं। आइए देवरानी जी, ससुराल में आपका स्वागत है। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद माधुरी बहू, सभी रस्म खत्म हो चुकी है, तू भी जाकर आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है, सवेरे उठना होगा। जी माँ जी। पहली रसोई की रस्म के मारे बेचारी काली बहू सारी रात बदरा की ओर ताकती हुई बिहान कर देती है। सवेरा हो चुका है, आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी से झाड़ बहार करके नहा लेती हूँ। माधुरी समय से सारा काम निपटा कर रसोई घर में हाजिर हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, सुन बहू, आज तू खाने में कचौरी छोले और खीर बना दे और मेरे लिए बस सादी रोटी और दाल बना देना। इसके बाद मंदा खाने की मेज पर जाकर बैठ जाती है और रिपना कहती है, क्या बात है देवरानी जी, माँ जी की फरमाइश सुनकर आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया? जेठानी जी, मुझे नमक मिर्च का अंदाज मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी। बस इतनी सी बात। एक काम करो, कुकर में छोले उबालने को बिठा दो, 10-12 सीटी में उबल जाएगा। और कचौड़ी के मैदे में नमक ज्यादा डालना, मैदे में खपत ज्यादा होती है। काली बहू की कमी का फायदा उठाकर रिपना जानबूझकर उसका खाना खराब करने के लिए उलूल जुलूल तरीका बताती है। माधुरी उसी हिसाब से खाना पकाकर सभी के बीच परोसती है। अब आएगा मजा। माँ जी, शुरू कीजिए। मंदा बारी बारी से काली बहू के बनाए खाने को चखने लगती है और फिर, आथू, बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे ये खाना बनाया है या खिलवाड़ किया है? सारे छोले तरी में घुल मिल गए हैं, उस पर से नमक के मारे माहूर है। रोटी और कचौड़ी एकदम आड़ी टेढ़ी बनाई है, खीर तो एकदम बकबकी लग रही है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं ऐसी बहू ले आई, जो ना रूप की धनी है ना गुड़ की भरी है। सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू फफक फफक कर रोते हुए रसोई घर में आकर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी मेरे हाथों से अच्छा खाना क्यों नहीं पक पाता? अचानक माँ अन्नपूर्णा काली बहू की नजरों के सामने प्रकट होती है, जिन्हें देखकर माधुरी कहती है, हे देवी, आप कौन हैं? माधुरी, मैं माँ अन्नपूर्णा हूँ। जो टूटे पीसे मन से माँ अन्नपूर्णा को पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। माँ अन्नपूर्णा, मैं क्या करूँ? अपने हाथों से जो भी खाना पकाती हूँ वो खराब बनता है। शायद मेरे कालेपन का परछावा पड़ने के कारण सब बिगड़ जाता है। कुछ करो माँ। शांत हो जाओ माधुरी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरा नाम लेकर अब से तुम अपने हाथों से जो भी पकाओगी वो जादुई खाने में बदल जाएगा। मगर ध्यान रहे, ये राज कोई जानने ना पाए, वरना खाने से जादुई होने का असर टूट जाएगा।
इसी के साथ माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो जाती है और इस शाम माधुरी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना पकाती है। जय माँ अन्नपूर्णा। इस जादुई खाने को खाकर माँ जी और मेरे बीच हुए सभी गिले शिकवे मिट जाएंगे। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, एक रोशनी खाने में समा जाती है, जिसके साथ वो जायकेदार जादुई खाने में बदल जाता है। फिर माधुरी खाना मेज पर लगाती है। तभी रिपना बीच में तारीफबाजी करते हुए कहती है, अरे माधुरी, सवेरे माँ जी को अपना बेढंग खाना खिलाकर मन नहीं भरा, जो सांझ को फिर उनके मुंह का स्वाद बिगाड़ना चाहती हो। अरे ले जा अपना उलुल जुलुल खाना, इसे देखकर ही मेरी भूख मर गई है। माँ जी, मैंने बड़े प्यार से बनाया है ये सब, एक बार चख कर देखिए, एक बार चख कर देखिए मेरी खातिर। जैसे ही मंदा अपनी काली बहू के हाथों द्वारा बनाया गया जादुई खाना खाती है तो वो खुद को खाने की बड़ाई करने से रोक नहीं पाती। वाह बहू, मजा आ गया, क्या जायकेदार खाना बनाया है, मन खुश हो गया ये खाना खाकर। हाँ माधुरी, सचमुच क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सुनकर माधुरी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब इन्हें क्या पता, जादू खाने में है। उस रोज के बाद काली बहू के हाथों बने जादुई खाने ने सभी का मन मोह लिया। अब तो हर दिन मंदा अपने मुंह से काली बहू के जादुई खाने की बड़ाई करते नहीं थकती। माधुरी बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। वो आज सांझ मेरी कुछ सहेली तुझे देखने आ रही है, उनके लिए बढ़िया कुछ बना लेना। इसी के साथ माधुरी रसोई घर का रुख करती है। एक काम करती हूँ, मटर मशरूम की सब्जी और पालक पनीर के पकोड़े बना लेती हूँ, साथ में कचौड़ी कर दूंगी। माधुरी झटपट से खाना पका लेती है और कहती है, जय माँ अन्नपूर्णा, जल्दी से जादुई खाने में बदल जाओ। काली बहू के ऐसे कहते ही वो खाना जादुई खाने में बदल जाता है। तभी रिपना वहाँ आती है। माधुरी माँ जी की सहेली आ चुकी है, उन्हें पानी दे आओ। जी जेठानी जी। माधुरी के रसोई घर में जाते ही रिपना सब्जी में मिर्ची का डब्बा उड़ेल देती है। इस बात से बेखबर माधुरी मेज पर खाना परोसती है। जादुई खाने का पहला निवाला खाकर मंदा की सहेली जमुना कहती है, मंदा, तेरी बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। इतना बेनजीर खाना बनाया है कि जी करता है उंगलियां चाट जाऊं। ये सुनकर रिपना कुड़कुड़ाने लगती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? जमुना चाची के मुंह से धुआं निकलने की बजाय काली बहू के खाने की बड़ाई निकल रही है। कुछ तो ऐसा जरूर है जो ये काली कमली छुपा रही है। उस रोज से रिपना माधुरी पर नजर रखने लगती है। एक दिन माधुरी किचन में खाना बना रही थी, पर रिपना छुपकर माधुरी का ऐसा करता देख लेती है। उसे जादुई खाने का राज मालूम पड़ जाता है। रिपना अपनी सास को बुलाहट देती है। माँ जी, जरा जल्दी से रसोई में आइए। अरे क्या बात है रिपना बहू, इतनी गर्दिश क्यों मचा रखी है? माँ जी, देवरानी जी के हाथों बने भोजन का भेद खुल गया। आप जानती भी हैं, देवरानी जी जादुई खाना बनाती हैं, इसीलिए वो जायकेदार होता है। माँ अन्नपूर्णा ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। रसोई घर का राज खुलता देखकर काली बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, जेठानी जी, आपको मेरे जादुई खाने का राज पता चल गया। अब मेरे हाथों का खाना फिर से बिगड़ने लगेगा और मजबूरन मुझे फिर से माँ जी के ताने बाने सुनने होंगे। बेबस काली बहू के दिल में बसा बेढंगा खाने का खौफ देखकर मंदा का दिल भर आता है और वो कहती है, ना बहू, रो मत। अब तुझे तेरी सास खाना बनाना सिखाएगी, वो भी बिना ताने बाने के। ये सुनकर माधुरी के चितवन में बसा खाने का खौफ खुशी में बदल जाता है और आखिरकार काली बहू सास की आस पर खरी उतरती है, जिसके बाद काली बहू जादू पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होकर लाजवाब खाना बनाने लगी थी। अरे अरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर। कहाँ गए सब के सब? अरे माँ जी, कहाँ हो आप? ये देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। शिल्पा की आवाज सुनते ही बेचारी ललिता खांसते हुए शिल्पा के पास आती है। हाँ बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अरे जरा देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है घर में। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देती? अरे बहू, ये सब तो नौकरानी के काम है, तू उससे करवा। बात ऐसी है,
नौकरानी को दे दी है मैंने हमेशा के लिए छुट्टी। अब नौकरानी नहीं आएगी घर में काम करने, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नौकरानी को बेवजह देते जाएं। तो बहू घर का काम कैसे होगा? अरे आप हो, मैं हूँ, हम लोग मिलकर घर का काम कर लेंगे। कम से कम नौकरानी को देने वाले पैसे तो बचेंगे। एक काम करो, जाओ आप नाश्ता बना लो। ऐसा कहकर वो अपनी सास को नाश्ता देने के लिए ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता चुपचाप जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ललिता की अब उम्र हो चुकी थी तो उससे काम नहीं हो पाता था, जिसके चलते उसे बहुत खांसी आती थी और उसकी सांस भी फूलने लगती थी। हे भगवान, अगर मैं ऐसे ही गैस चूल्हे पर चढ़ी रही तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तभी शिल्पा वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे क्या हुआ? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया? अरे बहू बना रही हूँ, जरा देख तो सही मेरी हालत क्या हो गई है। हाँ हाँ दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग तो अलग ही दिख जाते हैं। अरे बहू तू ऐसा क्यों कहती है? भला मैं क्यों ड्रामा करूंगी? देखो अब और कोई चारा नहीं है, नौकरानी तो मैंने निकाल दी है, अब घर के काम तो करने ही होंगे। ऐसा कहकर शिल्पा फिर से वहां से चली जाती है। बेचारी ललिता को ना चाहते हुए भी घर के सभी काम करने पड़ते हैं। शिल्पा को ललिता की बढ़ती हुई उम्र पर भी थोड़ा सा तरस नहीं आता, जिसके बाद दिन भर काम करने के बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बहुत तेज ठंड हो रही है, आज अपनी रजाई निकाल लेती हूँ। ललिता जैसे ही अपनी रजाई निकालती है, उसकी रजाई चूहों ने कुतर दी होती है, जिसके चलते उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब क्या करूं? अब मैं ये रजाई कैसे ओढ़ूंगी? वो बेचारी शिल्पा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मेरी रजाई चूहों ने कुतर दी है, चारों तरफ उसके छेद हो गए हैं, मेरे लिए एक रजाई मंगवा दे। क्या कहा? एक रजाई मंगवा दूं? अरे बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है क्या? बहू तू ऐसे क्यों कह रही है? अब इतनी सर्दी में मैं फटी हुई रजाई कैसे ओढ़ूंगी? ओढ़नी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि कुछ साल तो आपके रह ही गए हैं इस धरती पर, और इस वजह से हम आपके लिए नई रजाई लेकर कोई फायदा नहीं है। देखो इतने फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? आप जाओ और जाकर उसी रजाई में सो जाओ। बेचारी ललिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रजाई उठाती है और उसे सिलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो अपनी रजाई को सिलती है और उसे रात को ओढ़ती है, लेकिन फटी हुई रजाई की वजह से रात को ठंडी ठंडी हवा उसकी रजाई में घुसने लगती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। हाय 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 भगवान, मेरी तो हड्डियां चटक रही हैं, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। बेचारी ललिता अपनी बहू के पास दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कल रात ठंडी ठंडी हवा मेरी रजाई में घुस गई थी। एक काम कर, मुझे थोड़ी सी दवाई ला कर दे दे, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अरे आपने समझ क्या रखा है? कभी आपको नई रजाई चाहिए तो कभी आपको दवाइयाँ चाहिए। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका बेटा इतना भी नहीं कमाता कि आपके इतने सारे शौक पूरे कर दिए जाएं। बहू ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं कौन से शौक पूरे करवा रही हूँ? तुझसे जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वही तो बोलती हूँ। तुम तो जानती हो माँ जी, इस घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है, घर की सारी भाग दौड़ मुझे ही देखनी पड़ती है। मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? आपका बेटा तो निकम्मा है, सही से कमाता भी नहीं है। बहू जितना वो कमाता है वह सभी तो तुझे ला कर दे देता है। हाँ तो क्या करूँ? उन पैसों को ऐसे ही बर्बाद करूँ? आगे को मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी क्या? शिल्पा अपनी सास को बहुत ज्यादा ताने देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी बहू के डर के मारे कभी अपने बेटे को सारी बातें नहीं बताया करती थी। एक दिन ललिता का बेटा विवेक शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, सर्दियां आ गई हैं, हमारा गीजर भी खराब हो गया है। आज मैं किसी गीजर वाले को घर पर भेज दूंगा, वो गीजर लगाकर चला जाएगा, ठीक है? हे भगवान, अगर इन्होंने किसी गीजर वाले को भेजा तो वह औने के पौने भाव बताएगा। इससे अच्छा है कि मैं उनसे पैसे लेकर खुद ही ले आऊं। अजय आप क्यों परेशान होते हो? आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर अच्छा वाला गीजर लेकर आ जाऊंगी। विवेक अपनी पत्नी शिल्पा को पैसे दे देता है, जिसके बाद शिल्पा उन पैसों में से आधे पैसे बचाकर सस्ता सा गीजर ले आती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आधे पैसे बच भी गए और आधे पैसों में गीजर भी लग गया।
गीजर लगने के बाद घर के सभी काम आसानी से होने लगते हैं। एक दिन शिल्पा खुशी खुशी गीजर के गर्म पानी में नहाने के लिए जाती है। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, एक काम करती हूँ, गरम गरम पानी में नहा कर आती हूँ, बहुत मजा आएगा। शिल्पा नहाने के लिए जाती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक से गीजर फूक जाता है, जिसके चलते शिल्पा को एक बहुत बड़ा तगड़ा करंट लगता है और वो चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी विवेक और ललिता उसे किसी तरह वहां से निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। गीजर की वजह से शिल्पा को बहुत सी चोट लग जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अच्छा वाला गीजर मंगाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कंजूसी के चलते आधे पैसे बचा लिए थे और आधे पैसों में सस्ता गीजर लाकर लगवा दिया था। आज तुम्हारी कंजूसी के चलते तुम्हारी मौत होने से बची है। अरे कुछ तो ख्याल रखो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। आप सही कहते हो, कंजूसी करना सही नहीं होता। अब से मैं इतनी कंजूसी कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शिल्पा को सबक मिल जाता है और वो अपनी सास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो कंजूसी करना हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।